हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। नाउ वी आर ऑलमोस्ट डन विद द प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक। ओनली फ्यू टू और थ्री टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर रिमेनिंग। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। Let's see question. A dishonest dealer marks up the price of his good by 20% and gives a 10% discount on it. He also uses 900-gram weight instead of a 1 kilogram weight. Find his percentage profit due to this manuals. Now, students, I have already told you, if there are no given such value like in the terms of rupees, then we have to consider one price. So for अभी अपन क्या करेंगे, 100 रुपीज कंसिडर करेंगे कि मैंने 100 रुपीज में, लेट्स सी आई एम दैट डिसऑनेस्ट डीलर, सो आई हैव बॉट दिस एट 100 रुपीज और मैं क्या कर रहा हूँ 20% उसका चार्ज कर रहा हूँ ज्यादा, तो वो हो जाएगा कितना 120। ओके, तो अगर 120 मैंने चार्ज किया और उसके ऊपर और मैं 10% डिस्काउंट दे रहा हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं कि 10% डिस्काउंट है। सो 120 का मेरा 10% होता है 12, और अगर डिस्काउंट किया है मेरे को माइनस करना पड़ेगा, और मेरा फाइनल प्राइस आ जाएगा 108 रुपीज। अभी ये मेरा फाइनल हो जाता है, जैसे कि 108 और 100 से डिवाइड करके मैं उसका कर देता। पर अभी इसमें ट्विस्ट ये है कि जो मेरा डिसऑनेस्ट डीलर मतलब मैं खुद हूँ, बराबर, नहीं हूँ बट कंसिडर का हूँ। सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम taking 1 kg at 100, but I am selling only 900 ग्राम, बराबर। अगर मेरा केजी, अगर मेरा 1 kg मैं 100 रुपए में ले रहा हूं, तो मैं मेरा ओनली सेलिंग 900 ग्राम, मतलब आर्टिकल वर्थ रुपीज 90, मतलब सिर्फ मैं 90 रुपए का माल बेच रहा हूँ। राइट, मतलब ये जो भी है मेरा इन टर्म्स ऑफ 90 रहेगा, करेक्ट। सो माय 90 108 जो कि मेरा जो प्रॉफिट है, 108 माइनस 90, मेरा टोटल प्रॉफिट रहेगा 80 रुपीज। पर मुझे रुपीज में नहीं, मुझे बोला है कि व्हाट इज माय प्रॉफिट परसेंट और व्हाट इज माय लॉस परसेंट। अगर पॉजिटिव आंसर आया तो मेरा प्रॉफिट होगा, नेगेटिव आएगा तो मेरा लॉस है। राइट, यहाँ पे पॉजिटिव है मतलब मेरा प्रॉफिट परसेंट है। ओके, अभी यहाँ पे बताएगा कि मेरा 18 है। अभी मुझे बताओ गाइस, प्रॉफिट परसेंट फाइंड कैसे करते हैं? ये मेरा प्रॉफिट डिवाइड बाय माय कॉस्ट प्राइस, सॉरी, यस, कॉस्ट प्राइस। पर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस क्या है, मैं 1 kg का है या 900 ग्राम का है? मैं पूरा माल बेच रहा हूँ या ओनली 900 ग्राम बेच रहा हूँ? 900 ग्राम। तो मुझे क्या कंसिडर करना चाहिए, 100 कंसिडर करना चाहिए या ओनली 90 रुपीज? 90 रुपीज। सो 18/90 which is nothing but 9 to the 18, 9 10 the 10, so 2/10 is nothing but 0.2, और 0.2 मतलब मेरा होता है 20%। so 20% is my profit. If you haven't understood, watch it again and you will be able to solve it. So let's move to the next problem. By selling a by selling an article at rupees 1140, a man incurs a loss of 5%. दोस्तों, whenever this type of question is given, always see that what is our aim. We have to calculate, like we have to find out something that is equal to percentage, बराबर। यहाँ पे हम दिया गया है कि मेरा 5% जो लॉस है वो इक्वल टू है 1140। अभी मैं 5% लॉस इन टर्म्स ऑफ मेरा कॉस्ट प्राइस कैसे लिख सकता हूँ? अगर मुझे 5% लॉस हो रहा है तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैं मेरा जो आर्टिकल है मैं 95% प्राइस पे बेच रहा हूँ, बराबर। सो कैन आई राइट इट एज माय 95% इज इक्वल टू my 1140, right? And what they are asking, they are asking at what amount must he sell the article to get 5% profit. 5% profit मतलब मैं क्या लिखूं, मेरा 105, बराबर, 100 plus 5, 5% profit, बराबर। तो what is my, at what price I should sell it?
सो व्हाट आई कैन डू, क्रॉस मल्टीप्लाई, बराबर, मतलब कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बट उसमें क्या हो जाएगा, टाइम टेक बहुत ज्यादा है, क्योंकि देयर विल बी सो मच मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, राइट। व्हाट अदर, व्हाट एल्स आई कैन डू, आई कैन डू व्हाट, मुझे एक स्मॉल परसेंटेज फाइंड करने का है, जैसे कि 5% इज इक्वल टू 10, बराबर, तो मेरा 100% देगा तो उसका कितना रहेगा, अगर 2% मेरा 10 है तो उसका 100% कितना रहेगा, बराबर, उसमें कैसे आसान पड़ जाती है। तो मुझे यहाँ से डिवीजन करके दोनों को, जैसे कि 95 मुझे पता चला है कि 95% 1140 है, बराबर, तो मुझे फाइंड आउट करना है कि मेरा 5% कितना रहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे डिवाइड करना पड़ेगा एक सेम नंबर से। तो यहाँ पे अगर ऑब्जर्व किया जाए तो मेरा, इफ यू डिवाइडेड बाय 19 डिवाइडेड बाय 90, अभी आप पूछोगे कि 90 से क्यों, क्या, देखो एक ऑब्जर्वेशन रहता है, एक टेबल का रहता है अगर आपको 20 तक टेबल याद रहेगा, या फिर आप एक ये भी एक चीज कर सकते हो, जैसे कि 5 कॉमन है और 0, सो अपने को पता है कि अगर लास्ट में 5 और 0 है तो अपन 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो इफ यू डू दैट, वी गेट टू नो 5 डिवाइड बाय 95 इज 90, इंस्टेड ऑफ व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड इट बाय 90, ओके। सो अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे 5%, और if you divide 1140 1140 divided by 90, we will get 60 rupees। तो मुझे पता चल गया कि मेरा 5% इज इक्वल टू 60 रुपीज। तो आप मुझे बताओ, अभी आप मुझे बताओ, अगर आपको बता दिया कि मेरा 5% इज 60, तो मुझे बताओ मेरा 105% कितना रहेगा, बराबर, मतलब मेरे को 5% प्लस 5% डालना पड़ेगा 95 में, मतलब दो बार, मतलब 10%, 60 इंटू 2 120, so 1140 प्लस 120 is nothing but my 1216 rupees। समझ में आ रहा है क्या कुछ, अगर नहीं आ रहा है ना, तो अभी नेक्स्ट जो रहेगा ना क्वेश्चन, आपको अच्छे से समझ में आएगा। A man sold an article at ₹50 and gained 25% profit। मुझे कॉस्ट प्राइस में लिखना है, देखो स्टेप देखो कैसे, राइट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, व्हाई इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस, बिकॉज मुझे पर्टिकुलरली फाइंड करना है कि मुझे, मैंने जिस प्राइस पे बाय किया है उसका एक पर्टिकुलर कांस्टेंट क्या है, मतलब एक स्मॉल कांस्टेंट क्या है, बराबर। सो 125% इज इक्वल टू माय 15 रुपीज। अभी देखो कॉमन बात यही है कि मुझे 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, बराबर, तो अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये मुझे मिल जाएगा 5 इन 5 से डिवाइड करूंगा तो लगभग ये 25%, और 5 डिवाइड बाय 50, सो ये रहेगा मेरा 10। सो मुझे पता चला है कि मेरा 25% इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे बताया गया है कि अगर मैं 60 रुपीज को सेल करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, सिंपल सी बात है, 15 प्लस 10 60, और मेरा 10 अगर ऐड करने के बाद तो मुझे इधर 25% ऐड करना पड़ेगा, मतलब 125 प्लस 25 इज नथिंग मेरा 150, और मेरा प्रॉफिट रहेगा 50%। So a man sold at article at rupees 360 and gain 20% profit. Find his profit or loss percent if he sells the article at rupees 210. Solve it by your own, and then again recheck the answer. So I will solve for you. So 120%, sorry, 20% profit is equal to 120% cost price. That is, here it is given 360. So as we know, 12 3s are 36. So if we divide it by 12, I will get 10% is equal to my 30, right? And they are selling, if I am selling article at 210, what will be my profit or loss percent? Now tell me guys, at मतलब मुझे ये जो 210 है 10% से डिवाइड करना पड़ेगा या 30 रुपीज से डिवाइड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली 30 रुपीज से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 210 रुपीज है, नॉट अ परसेंट, राइट। सो 210 मेरा 30 रुपीज, राइट, अभी 30 रुपीज, सो 3 7 जा 21, सो मेरा आएगा ये 7, बराबर। अब ये 7% नहीं है, ये 70% है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे इसकी तो ये इन टर्म्स ऑफ 10 है, राइट, सो वी शुड कंसिडर इट एज इन टर्म्स ऑफ 10, सो दिस इज 70%,
माय एसपी, राइट, मेरा सिंग है, मैंने 100% लिया और 70% में सोल्ड किया, मतलब मुझे 30% का लॉस हुआ, राइट, 30% is my loss. So in the comment section, tell me the answer of this problem. This is very easy. You can try this one also. So there will be 10% loss if an article is sold at rupees 90. So 10% loss मतलब percent cost price, 90% is equal to my 90 rupees. अगर 90% 90 rupees है तो मेरा 10% कितना रहेगा? हाँ, 10% मेरा रहेगा 9 rupees. Sorry, 10% रहेगा मेरा 10 rupees because we are dividing by 9 ना. So 10% is equal to my 10 rupees. So they are saying 125% मेरा कितना रहेगा? कॉमन बात है, अगर 10% 10 रुपीज है तो 125% रहेगा मेरा 125 रुपीज. सिंपल हो गया. नेक्स्ट प्रॉब्लम. A man sold an article at 3/4 of its actual selling price and incurred a loss of 10%. Find his profit or loss percent if he sells the article at actual selling price. अभी देखो, एक्चुअली एप्टीट्यूड में ना प्रॉब्लम रीडिंग इज एन आर्ट, राइट. अगर आपको अच्छे से प्रॉब्लम पढ़ने को आ रहा है और उसका एक एक पार्ट अगर अपने को लिखने को आ रहा है तो आप उधर ही प्रॉब्लम मतलब उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. अगर आप ऐसे कैसे भी प्रॉब्लम रीड करेंगे तो नहीं होगा. तो देखिए कैसे कर सकते हैं हम. A man sold an article at 3/4 of its actual selling price. मतलब इधर बताया गया है कि जो 3/4 SP है, 3/4 SP is equal to 10% लॉस, मतलब मेरा 90% कॉस्ट प्राइस. Find his profit or loss percent if he sells the article at actual selling price. बराबर, मतलब अगर 3/4 SP is equal to 90% SP, so हमें करना क्या पड़ेगा, इधर लेके जाओ, बराबर. दैट मीन्स मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई. अभी कैसे करूँ? ओके, सो 90%. सो अगर मैं 3 इधर लेके जाऊँ तो वो हो जाएगा my 30%, और 30% is equal to my 4 SP, 30% into 4 is equal to my 120, राइट. समझा नहीं शायद से आपको. 3/4 SP है, राइट, और ये 90% कॉस्ट प्राइस है. तो मैं क्या कर रहा हूँ इसे मेरा 90% जो है मैं उधर उस साइड लेके जा रहा हूँ और ये 3 से मेरा डिवाइड हो रहा है और उसके बाद मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे इससे 4 से, राइट. तो मुझे मिल रहा है 120. बट ये सिंपल हो रहा है क्योंकि नंबर्स एकदम ऑब्वियस है, 90 और 3 का. पर अगर नंबर ज्यादा रहेंगे या कुछ कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो कैसे कर सकते हैं. तो एक ऑब्जर्वेशन है, मतलब अगर मेरा कहने का मतलब ये है कि हाउ टू सॉल्व इट वर्बली. सो सी दैट 3/4 is equal to my 90. Can we say it is saying that my 3 units is equal to my 90? मतलब ये बोल रहा है कि 3 out of 4 is equal to 90. अगर 90 मतलब 3 out of 90, 3 is equal to 90, दैट मीन्स मेरा 1 यूनिट कितने का रहेगा? 19/3 कितना? 30. मतलब मेरा 1 यूनिट है मेरा 30. ओके, तो उसमें अगर मुझे 4 यूनिट मतलब एक्चुअल सेलिंग प्राइस क्या रहता है? 4/4 मतलब कंप्लीट 1, राइट. तो मुझे अगर 1 यूनिट और ऐड करूंगा तो वो हो जाएगा मेरा 120. 90 प्लस 30 और वो हो जाएगा मेरा 120. सो दिस इज हाउ वी सॉल्व. नेक्स्ट प्रॉब्लम में और क्लियरली बताऊंगा आपको. A man sold an article at 3/4 of its actual selling price and gained 20% profit.
20% profit is nothing but my 120% cost price. 120% cost price अगर मेरा 3 यूनिट्स है, मतलब 3/4 है ना, तो 3 यूनिट आउट ऑफ, सो इफ 120% इज इक्वल टू माय 3 यूनिट्स, मतलब मेरा 1 यूनिट कितना रहेगा, 120/3, which is nothing but 1 unit is equal to my 40%. 120/3 कितना रहता है, 40 ना, 40%. तो अगर मैं उस, उन्होंने बताया कि मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस, मतलब अगर उसमें और एक मुझे 1 यूनिट ऐड करना पड़ेगा, बराबर, तो वो कितना रहेगा. सो अगर मैं और एक ऐड करूंगा तो इट विल नथिंग बट माय, आपको लिख के एक्सप्लेन करता हूँ. 3/4 इज इक्वल टू 120. 1 यूनिट माय 1 unit is nothing but my 40%. If 1 unit is my 40%, my 4 units is equal to 4 4 is 160. 60% प्रॉफिट. समझ आ रहा है. अपने को यूनिट्स की वाइज कंसीडर करना कि मेरा ये यूनिट इसके बराबर है. सेम मतलब परसेंटेज में भी वही कर रहे हैं कि अपने को वो फाइंड करना कि क्या किसके इक्वल है, और वो फाइंड करने के बाद उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है, मतलब अगर 10% इज इक्वल टू 10 रुपीज, बराबर, तो मेरा 100% 100 रुपीज है. मतलब आइडियोलॉजी समझो. इन दिस वे हाउ वी सॉल्व ऑल दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो लेट्स टेक लास्ट. आई थिंक यू शुड सॉल्व दिस. 2/3 of its actual selling price is equal to 20%, बराबर. 20% लॉस, मतलब 80% कॉस्ट प्राइस. अगर मेरा 2%, सॉरी मेरे 2 यूनिट अगर 80% है, मतलब मेरा 1 यूनिट कितना रहेगा, 40%. तो यहाँ पे कितना बताया, 2/3, मतलब मेरा 3 यूनिट से कंसिडर करता है. तो अगर मेरा 1 यूनिट है मेरा 40%, तो मेरे 3 यूनिट कितना रहेगा, 120%, बराबर. तो मेरा प्रॉफिट कितना रहेगा, 20%. चलो हो गया. So I will meet you in the next video, guys. If you have liked my video, please do like, in the comment section, tell the answer of my practice problems, and do share with your friends. That's it. I will meet you in the next video. Till then, goodbye.